कक्षा 12 हिंदी कोर पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड रामचरितमानस लंका कांड के अंतर्गत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसका आद्यंत है उहाँ राम लक्ष्मणहि निहारी नारी हानि विशेष क्षति नाही। इसको आप अपने पाठ्यपुस्तक में देखें। इसे हम आज आपको पढ़ाएंगे और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। काव्यांश की जो चौपाइयाँ हैं उनका सार है, युद्ध भूमि में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम के द्वारा किए गए विलाप का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह गहन दुखावस्था में विविध प्रकार से अपने हृदय के दुख को व्यक्त कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर रामचरितमानस के जो ये चौपाइयाँ हैं उनका काव्यांश का वाचन करेंगे। उहाँ राम लक्ष्मणहि निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी अर्धरात गई कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज उर लायो सकौ न दुखित देख मोहि काऊ बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ मम हित लाग तजहु पितु माता सक्यौ न विपिन हिम आत्म बाता सो अनुराव कहाँ अब भाई उठौ न सुनि मम बच विकलाई जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु सुत बित नारी भवन परिवारा हुई जाई जग बारहि बारा अस विचारि जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनि करिवर कर हीना अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जी आवे मोही जे हूँ अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई बरु अपजस सहत्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में गेयता है, इनको गाया जा सकता है, तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। उहाँ राम लक्ष्मणहि निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी अर्धराति गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उर लायो सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ मम हित लागी तजेहु पितु माता सकेहु न विपिन हिम आतप बाता सो अनुरागो कहाँ अब भाई उठहु न सुनी मम बच बिकलाई जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु सुत बित नारी भवन परिवारा हूँ ही जाहि जग बारहि बारा अस विचारी जिय जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनि करी बर करहीना अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ दैव जियावे मोही जे हूँ अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई बरु अपजस सहत्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही उहाँ राम लक्ष्मणहि निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अब देखिए चौपाइयों की पंक्तियों के अर्थ, कठिन शब्दार्थ। पहले इसको पढ़ लें, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे।
वहाँ राम, वहाँ जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को देखा। बोले बचन मनुज अनुसारी, मनुष्य के अनुसार बचनों को बोले। अर्धरात गई, आधी रात चली गई। कपि नहीं आयऊ, कपि अर्थात बंदर हनुमान जी नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लायो, राम ने उठा करके अनुज छोटे भाई को अपने हृदय से लायो लगा लिया। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, सकौ सकते थे, न दुखित दुखी न दुखी, देख मोहि काहू मुझे तुम किसी प्रकार दुखी नहीं देख सकते थे। काऊ शब्द का अर्थ है किसी प्रकार। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु हे भाई सदा तुम्हारा मृदुल स्वभाव रहा है। मम हित लागे तजहु पितु माता, मेरे लिए, मम हित मनी मेरे लिए, मेरे भले के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। मेरे हित भले के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, वन में सर्दी गर्मी हवा के प्रकोप को सहन किया। सहेहु सहन किया, विपिन जंगल में, हिम अर्थात सर्दी, आतप का मतलब गर्मी, वाता का मतलब हवा, कठोर बवंडरों का जो प्रभाव है, प्रकोप है, उनको तुमने सहन किया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, वह अनुराग है मेरे भाई अब कहाँ है, वह प्रेम अब कहाँ है भाई। उठो न सुनि मम बच बिकलाई, उठो सुनो, उठो मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जनत्यों बन बंधु बिछोहु, यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछोह होगा। जो यदि जनत्यों जानता वन में बंधु छोटे भाई से बिछोह होगा, वियोग होगा। पितु वचन मनत्यों नहीं हो, तो पिता के उस आदेश को नहीं मानता। पिताजी के वचन कि तुम 14 वर्ष के लिए राम को वनवास है, उस वचन को कभी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत पुत्र बित धन नारी स्त्री भवन घर परिवार सारा परिवार, पुत्र धन नारी भवन और परिवार, हुई जाई जग 12 बारा। संसार में बार बार होते और जाते रहते हैं। हुई ही माने होते हैं, जाही जाते हैं, जग संसार 12 बारंबार। अस विचार जिए जागहु ताता, ऐसा विचार करके हे मेरे तात तुम जागो। तात भाई को कहा गया है। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन हो जाता है। जथा जैसे पंख के बिना, खग शब्द का अर्थ होता है पक्षी, दीन का मतलब व्याकुल असहाय हो जाता है। मन बिनु फनि करिबर करहेना, मणि के बिना सांप और हाथी सूंड के बिना। मणि शब्द का अर्थ मणि होता है, बिनु का मतलब बिना, फनि का मतलब सर्प, करिबर श्रेष्ठ हाथी, कर सूंड, हेना मन विहीन। मणि के बिना सांप और श्रेष्ठ हाथी सूंड के बिना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, मेरा यह जीवन तुम्हारे बिना होगा। जिस तरह से पंखहीन पक्षी, मणिहीन सांप और सूंडहीन हाथी का जीवन असहाय हो जाता है, ऐसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना होगा। जो जड़ दैव जे आवे मोई, यदि मेरा दुर्भाग्य मुझे जिंदा रखता है। जे हम अवध कवन मुँह लाई, मैं वापस अयोध्या किस मुँह को लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को मैं गंवा दिया। बरो अपजस सहत्यों जगमाई, संसार में अपयश सहन करना श्रेष्ठ होगा, लेकिन नारी हानि विशेष क्षति नहीं, पत्नी की हानि विशेष क्षति नहीं है, परंतु मैं अपने भाई को खो रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी क्षति है। अब काव्यांश की व्याख्या सुनिए। व्याख्या के अंतर्गत संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विशेष 3 चीज़ें आती हैं। काव्य सौंदर्य, तो सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत चौपाइयाँ आरोह भाग 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर एवं अनुपम कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से उद्धृत हैं।
इसका प्रसंग तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका के समुद्र तट पर मूर्छित लक्ष्मण को देखकर राम साधारण मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं। वे अत्यंत भाव विह्वल होकर कह रहे हैं कि वे अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे। देखिए व्याख्या। तुलसीदास मूर्छित लक्ष्मण को देखकर राम के विलाप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर राम ने लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया था तथा वन में सर्दी, गर्मी, कठिन हवा के प्रकोप को सहन किया है। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ गया है? मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता के आदेश, जो मेरे लिए सर्वोपरि था, को कभी नहीं मानता। राम के दुख की स्थिति के प्रभाव को बताते हुए तुलसीदास कहते हैं कि दुख के समय समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी असहाय और असमर्थ हो जाता है तथा राम के भ्रातृप्रेम व उदात्त चरित्र का भी दर्शन कराया गया है। यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा राम के लिए किए गए त्याग का मार्मिक चित्रण किया गया है। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर तथा परिवार ये तो संसार में बार बार आते और जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। अपने हृदय में ऐसा विचार करके वे कहते हैं कि हे तात, तुम जागो। जैसे पंख बिन पक्षी, मणि बिन विहीन सर्प व सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, अगर मेरा दुर्भाग्य तुम्हारे न रहने पर मुझे जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही दीनता युक्त हो जाएगा। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा? मैं संसार में यह अपयश कि राम वीर पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सका, भले ही सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूँ? क्योंकि मेरे लिए तेरे जैसे भाई की हानि के सामने स्त्री अपनी पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं है। वस्तुतः राम का यह विलाप गहन दुख की अवस्था में स्वाभाविक है। राम उनके अनुज थे, लक्ष्मण उनके अनुज थे, जिन्होंने अपने समस्त सुखों को छोड़कर राम के साथ वन जाने का निश्चय किया था। लक्ष्मण के त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन व छोटे भाई को पत्नी से अधिक स्नेह व महत्व देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श व प्रेरक बनाता है। नारी हानि विशेष क्षति नाही कहने में स्त्री की महत्ता कम करने का भाव नहीं है, अब तो अत्यंत स्नेहिल भ्रातृवियोग में कही गई तात्कालिक गहन दुखावस्था की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, क्योंकि लक्ष्मण के मूर्छित होने के पीछे भी राम की स्वयं की पत्नी की मुक्ति के लिए लक्ष्मण का वीरतापूर्ण त्याग है। यहाँ पर राम के भ्रातृस्नेह का उदात्त स्वरूप उजागर हुआ है। सीता राम की पत्नी है, उनका अर्धांग है, अतः सीता की क्षति को भाई की क्षति के समक्ष विशेष क्षति न कहकर राम ने निस्वार्थता के उदात्त भाव को व्यक्त किया है। पूरे काव्यांश का जो काव्य सौंदर्य है, राम द्वारा भाई के शोक में विलाप करने का दृश्य अत्यंत कारुणिक व मार्मिक है। भ्रातृप्रेम के अनुपम आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें चौपाई छंद है, संगीतात्मकता और गीयता का गुण सारे पद्यांश में, करुण रस की प्रधानता है और सभी जगह अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको संपन्न करना है। धन्यवाद।